दोस्तों, 19वीं सदी के लोगों ने अपनी जिंदगी में एक ऐसी जंग भी देखी थी जो कि कई साल नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 38 मिनट तक चली थी। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी जंग की खबर कहीं तक पहुंचने से पहले ही जंग खत्म हो गई। अफ्रीका में लड़ी जाने वाली एंग्लो जैंजिबार वॉर को गिनीज बुक की तरफ से दुनिया की सबसे छोटी जंग होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। पर सवाल यह है कि एंग्लो जैंजिबार की यह जंग किन दो देशों के बीच हुई थी और सिर्फ 38 मिनट के अंदर अंदर इसका फैसला कैसे हो गया। दरअसल दोस्तों, ये तारीखी जंग इस आइलैंड पर हुई थी जो कि हिंद महासागर में जैंजिबार के नाम से एक आइलैंड कंट्री हुआ करती थी। ईस्ट अफ्रीका से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर जैंजिबार सल्तनत ए ओमान के कंट्रोल में हुआ करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर एंट्री हुई एक ऐसी पावर की जिसने पॉलिटिक्स के जरिए जैंजिबार और ईस्ट अफ्रीका पर अपना राज चलाने की कोशिश की। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश रूल की। ईस्ट अफ्रीका समेत जैंजिबार आइलैंड पर ब्रिटिश एम्पायर की बहुत पहले से नजर थी। उनको यहां की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाकर यहां के कीमती रिसोर्सेज को कैसे भी करके अपने कंट्रोल में लेकर आना था। ब्रिटिशर्स खुद को काफी ज्यादा एडवांस समझते थे, खास तौर पर पूर्वी देशों के मुकाबले। लेकिन क्योंकि यह आइलैंड ओमान के कंट्रोल में था और ब्रिटिशर्स का यह सपना तब तक पूरा नहीं हो पाता जब तक इसको ओमानी एम्पायर के कंट्रोल से बाहर ना निकाला जाए। उस वक्त ओमान के सुल्तान सैयद बिन सुल्तान थे। ये एक बहुत ही निडर थे और अपने उसूलों में किसी तरह का भी समझौता नहीं करते थे। यही वजह थी कि अक्सर ये लोयन ऑफ ओमान के नाम से भी जाने जाते थे। अब जाहिर है, इनके रहते हुए ब्रिटिश साम्राज्य का ओमान के किसी भी हिस्से पर कब्जा करना मुमकिन नहीं था। 1856 में जब इनकी मौत हुई तो ओमान के तख्त के लिए इनके बेटों में फूट पड़ गई। यही वो पॉइंट था जब ओमान दो हिस्सों में बंट गया और बड़े बेटे तुएनी बिन सैयद ने ओमान का तख्त संभाल लिया और छोटे बेटे माजिद बिन सैयद ने जंजीबार को ओमान से अलग करके एक नया देश बना दिया। जंजीबार, जो पिछली कई सदियों से ओमान का हिस्सा रहा था, माजिद बिन सईद के इस फैसले से कई अरब सुल्तानों ने जंजीबार को नया देश स्वीकार करने से मना कर दिया। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के पास इससे अच्छा मौका नहीं था। उन्होंने तुरंत माजिद बिन सैयद के सर पर अपना हाथ रखा और जंजीबार को नया देश स्वीकार कर लिया। कैसे भी करके ब्रिटिश साम्राज्य अब यहां की पॉलिटिक्स में एंटर हो चुका था। जंजीबार की मेन सोर्स ऑफ इनकम यहां मौजूद दुनिया की आखिरी स्लेव मार्केट थी, यानी वो मार्केट जहां गुलामों की ट्रेडिंग होती थी। गुलामों को अफ्रीका के मेन आइलैंड से जंजीबार आइलैंड तक रस्सियों से बांधकर लाया जाता था। शिप में अक्सर गुलाम अपनी रस्सियां खोलकर इंडियन ओशन में कूद जाते थे। कई बीमार पड़ जाते थे और कई सिर्फ 40 किलोमीटर के छोटे से सफर के बाद घुट घुट कर मर जाते थे और उनकी डेड बॉडी को समुद्र में फेंक दिया जाता था। जंजीबार के मार्केट में गुलामों को बेचा जाता था। यहां छोटे छोटे सेल्स में कई सौ गुलामों को थोड़ी सी हवा और बिना खाने पीने के बंद रखा जाता था। गुलामों की बोलियां ऐसे लगती थीं कि पहले उनको एक लाइन से खड़ा करके बांध दिया जाता था और फिर हर किसी को जोर जोर से कोड़े मारे जाते थे। जो गुलाम कोड़े खाने के बाद भी रोता या चिल्लाता नहीं था, उसके दाम ज्यादा लगते थे। साल गुजरते गए और ज़ांज़ीबार के सुल्तान बदलते गए। उनका मेन इनकम सोर्स स्लेव मार्केट और सबसे बढ़कर ब्रिटिशर्स की सपोर्ट भी हासिल थी। सुल्तान के लिए जंजीबार में एक आलीशान महल बनाया गया जो कि बिल्कुल समुद्र तट पर था। इस महल में सुल्तान के लिए हर वो सुविधाएं थी जिसको उस वक्त में कल्पना करना भी संभव नहीं था। सबसे बढ़कर यह महल पूर्वी अफ्रीका में वो पहली बिल्डिंग थी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मौजूद था। इस महल में ज्यादातर लकड़ी का काम हो रखा था और इसमें मौजूद सभी बिल्डिंग्स एक दूसरे से ब्रिज के जरिए जुड़ी हुई थीं। अब इस पॉइंट पर ब्रिटिशों का जंजीबार की स्लेव मार्केट को लेकर दुनिया में काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि वो ही तो थे जो जंजीबार के सुल्तान को सपोर्ट करते थे। इसलिए उन्होंने जंजीबार के सुल्तान पर दबाव डाला कि वो स्लेव मार्केट को बंद कर दें। काफी कोशिशों और एग्रीमेंट्स के बाद 1873 में दुनिया की आखिरी स्लेव मार्केट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस सब में एक बात तो साफ थी कि ब्रिटिश का जंजीबार पर कंट्रोल काफी मजबूत होता जा रहा था। कुछ साल बाद 25 अगस्त
1896 में जंजीबार के सुल्तान की अचानक मौत हो जाती है। उनको अपने ही कजन खालिद बिन बरगश ने जहर देकर मारा और जंजीबार का सुल्तान बनकर बैठ गया, वो भी बिना ब्रिटिशर्स की मर्जी के, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि अगला सुल्तान भी उनकी मर्जी का ही बने और इस काम के लिए उन्होंने हमूद बिन मोहम्मद को चुना था। ब्रिटिशर्स को खालिद बिन बरगश की साजिश का पता चला तो उन्होंने उसके महल में एक पैगाम भिजवाया जिसमें सीधी सीधी धमकी थी। धमकी में बोला गया कि 27 अगस्त सुबह 9 बजे तक महल खाली हो जाना चाहिए। जंजीबार के नए सुल्तान खालिद ने अपनी सेना इकट्ठी की और महल में खुद को बंद कर दिया। धमकी के साथ ही जंजीबार आइलैंड को ब्रिटिश नेवी की शिप्स ने चारों तरफ से घेर लिया। अगली 2 रातें महल में काफी टेंशन रही। 27 अगस्त की सुबह 8 बजे यानी अल्टीमेट खत्म होने से 1 घंटे पहले ब्रिटिश काउंसिल के पास सुल्तान की तरफ से एक पैगाम आया जिसमें लिखा था कि वो बातचीत से मामले को खत्म करने के लिए तैयार है। ब्रिटिश काउंसिल ने जवाब दिया कि बातचीत सिर्फ तब हो सकती है अगर तुम हमारे दिए हुए हुक्म को मान जाओ। 8:30 पर खालिद ने एक और पैगाम भेजा कि मेरा जंजीबार के तख्त को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ब्रिटिशर्स हमसे जंग लड़ने की हिम्मत करेंगे। ब्रिटिश काउंसिल ने जवाब दिया कि हमारा भी हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमला कर नहीं सकते। इस वक्त जंजीबार के आलीशान महल के बाहर करीब 2800 गार्ड्स मौजूद थे। इसमें कुछ सिविल लोग, कुछ महल के अपने गार्ड्स और कई सौ सुल्तान के अपने नौकर और गुलाम भी शामिल थे। इसके साथ साथ रॉयल नेवी को टक्कर देने के लिए सुल्तान के महल के बाहर इंडियन ओशन में एक शिप भी खड़ी की गई। ये उस वक्त 32,000 पाउंड्स की एच क्लास्को रॉयल यार्ड थी जो 1873 में रानी विक्टोरिया की तरफ से ही जंजीबार के सुल्तान को गिफ्ट की गई थी। इसके अलावा जंजीबार की 2 स्ट्रीम बोट्स भी ब्रिटिश रॉयल नेवी को टक्कर देने के लिए मौजूद थीं। ठीक 9 बजे जब सुल्तान को दिया गया अल्टीमेटम खत्म हुआ तो ब्रिटिश नेवी की 2 क्रूजर शिप्स, 3 गन बोट्स और एक 150 मरीन्स आइलैंड की तरफ बढ़ना शुरू हुई। याद रहे कि इन 150 लोगों का मुकाबला सुल्तान के 2000 गार्ड्स के साथ था। ठीक 9:02 वे तीनों गन बोट्स, रैकून, थ्रश और स्पैरो ने महल पर अनाधुत फायर कर दिया। पहले ही हमले में महल के अंदर 12 पाउंडर कैनन को तबाह कर दिया गया। हमले में सुल्तान की रॉयल यार्ड HHS ग्लासगो को भी एक ही झटके में तबाह कर दिया गया, लेकिन वो हार्बर पर ही खड़ी थी जहां पानी कम था, इसलिए उसका ऊपर वाला हिस्सा पानी के बाहर था। ग्लासगो के क्रू ने फौरन ब्रिटिश फ्लैग दिखाकर खुद को सरेंडर कर दिया। ब्रिटिशर्स का प्लान था कि सुल्तान खालिद बिन बरगश को अरेस्ट करके उसको इंडिया लेकर जाएंगे, लेकिन पहले ही फायर पर सुल्तान अपने दूसरे अरब साथियों के साथ चोरी छुपे महल से फरार हो गया। ब्रिटिश नेवी ने टोटल 5 शेल्स, एक 41 मशीन गन के राउंड्स और 1000 राइफल राउंड्स फायर किए थे। 9:37 पर ब्रिटिश सैनिक महल के अंदर घुस चुके थे, जिस पर बचे हुए पैलेस गार्ड ने भी सरेंडर कर दिया। ठीक 1 मिनट के बाद 9:38 पर ब्रिटिश मेरीन्स ने महल की छत पर लगा सुल्तान का झंडा उखाड़ दिया और यहीं पर 38 मिनट तक चलने वाली ये जंग अपने नतीजे पर पहुंची। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां इस पूरी जंग में सुल्तान के 500 लोग मारे गए, वहीं ब्रिटिश नेवी का सिर्फ एक सैनिक जख्मी हुआ था। बाद में मालूम पड़ा कि सुल्तान खालिद बिन बरगश ने जर्मन ईस्ट अफ्रीका में जाकर शरण ली है। वहां महल पर ब्रिटिश ने कब्जा जमाने के बाद तुरंत उसी दिन अपने पसंद के सुल्तान हमूद बिन मोहम्मद को जंजीबार का नया सुल्तान बना दिया। तो दोस्तों, ये थी इतिहास में लड़ी जाने वाली 38 मिनट की दुनिया की सबसे छोटी लड़ाई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये भी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।